सब मरेगी, लंबी हो, छोटी हो, बड़ी हो, मोटी हो, पतली हो, कैसी भी खरपतवार हो भैया, पूरा आपके धान के खेत से खत्म हो जाएगा। खरपतवार की दवा सब बताते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं दिखाते। आज आपको पहले रिजल्ट दिखाऊंगा, उसके बाद बताऊंगा कि भैया किस दवा का ये रिजल्ट है, कौन सी दवा है, किस मात्रा में डाली गई है, कौन कौन से खरपतवारों की हत्या करके रख दी इस दवा ने। सकरी पत्ती का हो, चौड़ी पत्ती का हो, छोटा हो, बड़ा हो, चाहे आपका मौथा हो, आप हर खरपतवार के लिए अलग अलग दवा का यूज करते हो। भैया सकरी पत्ती के लिए कुछ कर रहे हो, चौड़ी पत्ती के लिए कुछ कर रहे हो, मोथा के लिए कुछ और यूज कर रहे हो। लेकिन आज आपको ऐसी दवाई बताने वाले हैं कि आप देखो, आपका मोथा हो या दूसरी घास हो, ये देखो, या दूसरी घास हो, ये देखो, ये सब मरेगी। तो किस तरह का खरपतवार इससे खत्म होगा, कौन कौन सा खरपतवार आप मार सकते हो, सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। पहले मैं आपको रिजल्ट दिखा दूं। ये देखो, यहाँ पे मोथे की स्थिति देख लो आप लोग, ये देखो मोथा, ये देखो पूरा पूरा मोथा बिल्कुल चला गया, और जबकि अभी तक खेतों में पानी नहीं भरा गया, तब ये स्थिति है। मेरे साथ में किसान है भैया, शुभ नाम आपका? संदीप कुमार। मेरे साथ में भैया संदीप भैया है। संदीप भैया एक चीज बताओ, इस खेत में जिस तरह से मैं खरपतवार देख रहा हूँ, अगर ये खरपतवार दवाई से नहीं मरता या दवाई नहीं लगती तो मैं समझता हूँ 8-10 क्विंटल एकड़ की पैदावार तो इसमें पहले से ही कम हो जाती। गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ? जी बिल्कुल बिल्कुल कम हो जाती है। आपने जो सवाल किया बहुत बढ़िया सवाल किया है। ये अगर इस टाइम से अगर दवा ना लगाओगे तो बिल्कुल आपकी पैदावार निश्चित ही कम होगी। क्यों भैया, देखो खरपतवार दिखा दूं आपको किस तरह का खरपतवार था इसमें। ये देखो, यहाँ खरपतवार के अलावा आपको धान देखने की जगह नहीं मिल रही है। और खरपतवार एक तरह का खरपतवार नहीं है। ये देखो, ये इस तरह का खरपतवार आपको अलग देखने को मिलेगा। ये जो है मोथा अलग देखने को मिल जाएगा, और ये लंबा बड़ा खूब खरपतवार ये अलग देखने को मिल जाएगा। तो भैया ऐसे खरपतवार में धान कैसे ग्रोथ करेगा? तो अगर दवाई आप लगाने चूक रहे हो या चूक गए हो तो भैया ये समय बिल्कुल मुफीद है दवा लगाने का। ये मत सोचो कि भैया खरपतवार बड़ा हो गया तो मरेगा नहीं। ये बड़े से बड़ा खरपतवार ही मर रहा है। करीब कितने दिन के धान में ये अभी इस समय आपने खरपतवार की दवाई लगवाई थी? ये 20-25 दिन का खेत है। 20-25 दिन का। सही समय क्या होता है खरपतवार की दवाई लगाने का? सही समय ये है, जैसे आपने रुपाई करवा दी, ठीक है, धान की रुपाई करवाने के बाद में आप उस टाइम पेटीलाक्लोर लगाते हो, पानी वाली दवा लगाते हो जी। उसके बाद में पहला खाद लग जाता है जी। तो खाद लगने के बाद में आपका जो खरपतवार है उसे उगने दो। उगने के बाद उग जाए, उगने के बाद में पानी लगा के, और जैसे नमी हो ना खेत में, नमी हो उस टाइम दवा लगाएं। दवा लगाने के दूसरे दिन पानी कर दें खेत में। लेकिन इसमें तो मैं देख रहा हूँ बहुत बड़ा बड़ा खरपतवार हो गया, तो इसमें ऐसे कैसे हो गया? ऐसा है, इस खेत में जो जैसे आपने जुताई कराई है, जुताई करवाने पे जो पुराने अवशेष रह जाते हैं खेत में, वो जो है जुताई ठीक नहीं हुई पे ये पौधे बच जाते हैं पुराने। वो पुराना पौधा ही जड़ पकड़ गया। पुराना पौधा तीव्र गति से जड़ पकड़ता है और उससे तुरंत बढ़ जाता है वो। ये जो पुराने पौधे बचे हुए हैं इस खेत में। अच्छा, अभी की बात करूं तो अभी कितने दिन हो गए इसमें जो है दवा लगाए हुए? इस खेत में दवा लगाई आज तीसरा दिन है। तीसरा दिन है, लेकिन आप कह रहे थे पानी 1 या 2 दिन में दे देना चाहिए, अभी तक इसमें पानी नहीं आया। क्या वजह है कि भाई पानी नहीं लगा? ऐसा है, इसमें तीसरे दिन हमने पानी लगा दिया। पानी लगाने के बाद में पानी सूख गया। अब पानी सूख गया, पानी ज्यादा भर नहीं पा रहे, क्योंकि मौसम जो आज जो 80-70-80% दिखा रहा है डेली, वो पड़ भी रहा है नहीं। अब अगर आप पानी लगा दोगे तो आपके पैसे वेस्ट जाएंगे, और उधर मौसम बारिश हो जाएगी, बारिश हो गई तो पानी भी बाहर निकल जाएगा। बाहर निकलेगा तो जो दवा का जो असर है वो खराब हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और मुझे बताओ, अगर इसमें बारिश का भी पानी भर जाए तो अभी जो खरपतवार है या धान है तो किस तरह का असर देखने को मिलेगा? ये बिल्कुल सड़ जाएगा, आपको मजदूर लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसमें मजदूर लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। मजदूर लगाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे आप जिसमें खाद लगाओगे ना, पानी भर जाएगा तो ये देखो इस तरह से गिर जाएगा, ये सड़ जाएगा, बिल्कुल सड़ जाएगा, बिल्कुल सड़ जाएगा ये। संदीप भैया एक चीज और मुझे बताओ, काफी सारी जानकारी आपने दे दी, सारी कंडीशन बता दी, कब लगी, कैसे लगी, कितने दिन पे लगी, लेकिन दवाई कौन सी लगाई जिससे इस तरह का रिजल्ट देखने को मिल रहा है कि बड़ा छोटा सब तरह का खरपतवार खत्म हो रहा है? इसमें नोवालैक्ट लगाई है मैंने। नोवालैक्ट, कोटेवा कंपनी की। कोटेवा कंपनी की नोवालैक्ट। क्या मात्रा रही है दवाई की इसमें? दवाई की ये 500 ml लगती है तुम्हारी कितनी एकड़ में? 1 एकड़ में करीब कितनी टंकी में 500 ml आपने बनाई? या तो आप घोल बना लीजिए, घोल बनाने के लिए जैसे आप 5 बीघा खेत है उसमें 6 से 7 टंकी लगनी चाहिए, 25 लीटर वाली। या फिर आप जो ml के हिसाब से डाल लो। अच्छा, 80 से 90 ml पर टंकी। और पहले टंकी में पानी भरें, आधी टंकी भरने के बाद उसमें 80 या 90 ml दवा डालें। उसके बाद फिर टंकी को फुल करें, जिससे दवा अच्छे से मिक्स हो जाए।
अच्छा, ये तो नोब्लेक्ट भैया बता दिया आपने, नोब्लेक्ट से ये मर भी गया, लेकिन एक चीज और मुझे बताओ संदीप भैया कि यहाँ पे तो मर गया, लेकिन मैं यहाँ पे देख रहा हूँ ये पूरा का पूरा देखो खरपतवार, चाहे वो बड़ा खरपतवार हो, चाहे वो मोथा हो, या दूसरे भी खरपतवार हो, जैसे मोथा है, ये ऐसे कैसे बिल्कुल हरे खड़े हैं। ऐसी क्या बात है कि भाई ऐसी 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 क्या समस्या बनी कि पूरा पूरा खरपतवार ये कहीं कुछ मर रहा है और वहां यहाँ पे बिल्कुल हरा भरा दिखाई दे रहा है। ऐसा ही, ये क्या कारण हुआ, ये दवा लगाने में मिस्टेक हो गई है हमारे। अच्छा, जैसे दवा मार रहे हैं तो दवा अकेला आदमी मारता है, हवा चल रही है, हवा चलने से पता नहीं चलता दवा कहाँ तक जा रही है। अच्छा अच्छा, मतलब ये कहो कि ये हिस्सा आपसे छूट गया, ये गलती से छूट गया है। तो भैया देख लो क्या स्थिति थी इस खेत में, खरपतवार इस तरह का था, ये देख लो, ये इस तरह का खरपतवार था। देखो देखो भैया, मोथा ही मोथा दिखाई देगा, मोथे के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मोथा दिखाई दे रहा है। और देखो ये घास दिखाई दे रही है, देखो उखड़ने में भी वो नहीं उखड़ रही, कितना कितना बड़ा, देखो कितनी मिट्टी साथ में लेके आया, कितना बड़ा खरपतवार है। ये स्थिति थी संदीप भैया, ऐसी स्थिति बनी रहती तो मुझे नहीं लगता इस खेत में आपको कुछ मिलने वाला था, इस फसल को। इसमें 70% पैदावार कम हो जाती, 70% कम हो जाती। और इसमें फिर अब इस खरपतवार, ये तुम्हारी जो घास है, इसके लिए अगर दवा नहीं लगाओगे तो खेत में जो शीत ब्लास्ट आएगा, आगे जाके कीट बनेंगे। मतलब अगर दवा नहीं लगेगी तो जितना खरपतवार होगा कहीं ना कहीं शीत ब्लास्ट को बुलावा देगा, तुम्हारी जितनी तितली मच्छर वगैरह है ना, यहीं से पैदा होंगे खेत में, आगे जाके रोग ही बढ़ेगा खेत के लिए। तो भैया ये देख लो खरपतवार किस तरह की समस्या आपके खेत में पैदा करता है। अभी बताओ भैया, अभी छूट गया तो दोबारा दवाई तो लगाओगे नहीं इसमें, अब इसको कैसे निकलवाओगे? ऐसा है, ये थोड़ा एक खाट का बीज बचा हुआ है, अब इसमें पानी करूंगा या बारिश हो जाएगी, बारिश होने के बाद मैं अपने हाथ से निकलवा दूंगा। इसके लिए मजदूर क्या पकड़े थोड़े, ठीक, मतलब अपने हाथ से इसको निकलवा दोगे। संदीप भाई अब इसमें मुझे ये बताओ, जैसे आपने मजदूरी की चर्चा करी थी कि भैया मजदूर क्या लगाऊंगा, खुद निकाल दूंगा, अब बात करें तो मजदूरी का ज्यादा खर्चा आ जाता है या दवाई का खर्चा ज्यादा आता है? देखो मजदूरी का तो कोई खर्चा है ही नहीं, मजदूरी तो अनलिमिटेड लग सकती है। तो ऐसा क्यों है कि भैया कि मजदूरी आप कह रहे हो अनलिमिटेड है कि एक मजदूर लग जाएगी तो 10 मजदूर लग जाए, ऐसा क्यों होता है? घास इस तरह से होगी तो मजदूर ज्यादा लगेंगे, मतलब अगर खरपतवार ज्यादा है तो मजदूर भी ज्यादा लगेगा, और खरपतवार कम है तो मजदूर कम लगेगा। जैसे मजदूर है, मजदूर तुम्हारे अब खरपतवार के हिसाब से लगेगा, खरपतवार के हिसाब से लगेंगे। एक मेहनती लग रहा है एक बीघा में, उसके बाद में तुम्हारे ज्यादा खरपतवार है तो 4 मेहनती भी लग रहे हैं, लेकिन दवा तो तुम्हारी 1800 की लगेगी प्रति एकड़ में। मतलब दवा जो 500 ml कोर्टेबा की आप बता रहे हो 1800 की आएगी, वही केवल लगेगी 1 एकड़ में, चाहे खरपतवार ज्यादा हो चाहे कम हो। तो भैया दवाई में आपका खर्चा निश्चित है, लेकिन मजदूरी में कोई खर्चा निश्चित नहीं है। तो भैया ये स्थिति है कि दवाई में ज्यादा से ज्यादा आपका पानी का खर्चा बढ़ सकता है, कि 7 की जगह आप 8 टंकी लगा सकते हो, लेकिन दवाई की मात्रा उतनी रहेगी। गलत का संदीप भाई 1 एकड़ की जितनी दवा है दवा लगेगी, उससे ज्यादा दवा नहीं लगेगी, तो पानी का खर्चा बढ़ सकता है। मजदूरी का भैया खर्चा का कोई सीमा नहीं है कि मजदूरी का खर्चा आपका कितना लग जाएगा। तो इस तरह की वीडियोस के लिए लगातार आप हमारे चैनल पर बने रहें। चैनल पर पहली बार है कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।